अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1500 साल बाद आज जाके सॉल्व हुई। दोस्तों, ये बात है साल 541 की, जब आसमान पर कुछ ऐसा हुआ कि सब देखकर हैरान रह गए। दरअसल 1500 साल पहले जब यूरोप के ठीक उस हिस्से पर कुछ ऐसा देखा गया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हुआ कुछ यूं कि आसमान पर चारों तरफ गहरे काले बादल छा गए। ये बादल इतने गहरे थे कि सूरज की एक भी शुआ जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। लोगों ने सोचा कि ये बादल भी बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, मगर सोचने वालों को क्या मालूम कि आगे जाकर इनके साथ क्या कुछ होने वाला है। मेजर टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये काले बादल बेज़ंटीनी एम्पायर के कंट्रोल में मौजूद एक इलाके पर छाए हुए थे, जिसे मौजूदा दौर में इस्तांबुल भी कहा जाता है, जो कि तुर्की का एक शहर है। दोस्तों, ये बादल 3-4 हफ्ते जारी रहने के बावजूद भी हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त इस इलाके में 10 लाख से भी ज्यादा आबादी थी। एक तो इन बादलों के ना जाने का खौफ, और ऊपर से वहां पर मौजूद लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे थे। अब वहां के लोग समझे थे कि शायद अब दुनिया खत्म होने वाली है। आसमान और फिजा पर छाए हुए ये काले बादल तमाम लोगों की जान लेकर रहेंगे। और हुआ भी ऐसे। फिजा में ये छाए हुए बादल चलते फिरते लोगों की जान लेने लगे। जमीन पर लाशों के ढेर लग गए। सख्त गर्मियां होने के बावजूद भी वहां पर इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी कि बर्फबारी होना शुरू हो गई थी। वहां के लोगों की ना तो फसलें बची और ना ही जानवर। उस वक्त बेज़ंटीनी एम्पायर के हुक्मरानों ने कहा कि तमाम लोग पुरसकून रहे। ये बादल उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जो अच्छे काम नहीं करते। मगर रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे। ये बादल ना तो अच्छे इंसान को देख रहे थे और ना ही बुरे इंसान को। तमाम लोगों की इन बादलों के नतीजे में मौत वाक़या हो रही थी। लोगों के दिल में इस बीमारी का खौफ तो उस वक्त आया जब बेज़ंटीन एम्पायर को इस बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया। मसला इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया कि लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया। इस बीमारी ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को अपनी लपेट में ले लिया था। इस मिस्ट्री को सबसे बड़ा पेंडेमिक माना जाता है, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जानी जाती है। 2 साल तक चलने वाली ये बीमारी पूरे इलाके में फैल गई थी और वहाँ का निज़ाम दरहम भरम कर दिया था। कुछ इलाकों में पूरे 2 साल तक ही सूरज नहीं निकला था। किसी को भी ये समझ नहीं लग रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है, किस वजह से ये बादल छाए हुए हैं और लोग क्यों इतनी ज्यादा तादाद में मर रहे हैं। मगर आज यानी 1500 साल बाद इन काले बादलों से फैलने वाली बीमारी का सुराग लगा लिया गया। करोड़ों लोगों की जान लेने वाली ये बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीन आइलैंड पर छुपा है। साइंटिस्ट की पूरी टीम ईस्टर्न ग्रीन आइलैंड पर पहुंची। उन्होंने पास्ट क्लाइमेट पर रिसर्च करना शुरू कर दी। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। यहाँ पर बगैर इक्विपमेंट के रहना नामुमकिन है। जून जुलाई में जब दूसरे ममालिक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ग्रीनलैंड में उस वक्त -18 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। यहाँ पर सारा साल बर्फबारी होती रहती है और बर्फबारी हवा में मौजूद पार्टिकल को अपने साथ ज़मीन पर ले आती है। साइंटिस्ट के कहने के मुताबिक यहाँ पर बर्फ के नीचे तकरीबन 1 लाख साल पुराना डेटा भी मौजूद है। यहाँ पर हर साल जो बर्फबारी बरती है वो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बना देती है। इस लेयर की मोटाई तकरीबन 5 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 100 मीटर से भी ज्यादा होती है। इस खित्ते में बर्फ के नीचे वो लेयर भी मौजूद है जो आज से 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के वाक़ये के दौरान बर्फबारी हुई थी। और जब साइंसदानों ने इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग के जरिए इस बर्फ को निकाला और इस पर रिसर्चिंग की तो पता चला कि 1500 साल पहले होने वाली बर्फबारी में सल्फर के स्पाइक्स पाए गए हैं। दोस्तों, सल्फर एक बहुत खतरनाक गैस है जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और दरख्तों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदा है। अब बातें कुछ ना कुछ क्लियर होने लग गई थी, मगर अब अगला सवाल ये था कि आखिर ये सल्फर आया कहाँ से और क्यों आया। एक्सपर्ट का मानना है कि इतनी ज्यादा मिकदार में सल्फर सिर्फ एक चीज से ही पैदा हो सकता है और वो चीज है वोल्केनो।
दोस्तों पानी और सल्फर आपस में मिक्स नहीं होते, बल्कि एक पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाते हैं और ये गैस हजारों मील आसानी से फैल सकती है और फिर ये गैस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है, जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पौधों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर एसिड से बादल बनना शुरू हो गए और ये बादल इतने ज्यादा शदीद थे कि इन्होंने सूरज की रोशनी को भी रोक लिया था। तो इस तरह पता चल गया कि 1500 साल पहले किसी वॉल्केनो के फटने से ये बादल पैदा हुए और फिर इन बादलों ने आसमान पर मिलकर बहुत ज्यादा तादाद में जहरीली गैसें फैला दी, जो लाखों लोगों की जान लेने का बायस बनी। दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।